आज भी वह ध्रुव जी अटल है। इस प्रकार से आपने ध्रुव जी की कथा कल हमने श्रवण की थी। आज आगे कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बोले जीवन में याद रखना, हमारे जीवन में नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। जीवन में नाम का भी प्रभाव होता है। जैसे हमारा नाम रखेंगे वैसे ही हमारे गुण होंगे। इसलिए जीवन में याद रखना कि अपने बच्चों के नाम हमेशा भगवान के नाम पर रखना चाहिए। आज आगे कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बोले एक तामस मनमंत्र की बात है। एक त्रिकूट नामक का बड़ा सुंदर पर्वत था। इस पर्वत पर एक हाथी रहता था और उस हाथी की रक्षा करने के लिए भगवान ने हरिमेध ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि रूप धारण करके इसकी रक्षा की। तब महाराज हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, कृपया करके विस्तार से बताइए कि हाथी कौन था और इस हाथी के लिए भगवान ने जन्म लिया। ये हाथी था कौन? तब वो कहते हैं कि एक हाथी इस त्रिकूट नाम के पर्वत पर रहता था। ये बड़ा ही बलशाली था और इसे अपने बल पर बहुत घमंड था। महाराज इतना बड़ा बलशाली था कि इससे बड़े बड़े सिंह भी डरते थे। इससे बड़े बड़े सिंह भी डरते थे। महाराज एक दिन की बात है, अपने परिवार के साथ में बोले जल क्रीड़ा करने के लिए है जाता है। बोले एक दिन अपने परिवार के साथ में क्या करने जाता है? बोले जल क्रीड़ा। सरोवर में जलपान करने लगे। जलपान करते करते बोले महाराज एक दूसरे के ऊपर बोले सूंड से जल भरकर छिड़कने लगे। इसी के नीचे एक बोले मगर रहता था। इसने बोले सरोवर में मगर रहता था। उस मगर ने क्या किया? इस हाथी का पैर पकड़ लिया। जब इस हाथी का पैर पकड़ लिया तो हाथी ने सोचा कि अभी इस मगर को पता नहीं है। देखिए उसे तो अहम था अपने बल पर, उसका परिवार ही बहुत बड़ा था। कभी जीवन में ना तो अपने परिवार पर अभिमान करना चाहिए, ना अपने बल पर अभिमान करना चाहिए। इसने सोचा कि इस मगर को पता नहीं होगा कि जो महाराज गजेंद्र हैं उस गजेंद्र के पैर को पकड़ा है, अभी ये जानता नहीं है। तब महाराज क्या होता है? बोले वो धीरे धीरे बोले हाथी को खींचने लगा। तब हाथी ने सोचा कि शायद ये मुझे अंदर ले जा रहा है, तो हाथी ने और बल लगाया, अपना बल लगाने लगा। जब बल लगाने लगा तब महाराज बोले नहीं निकल पाया। तो इसने अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को बुलाया, अपने परिवार वालों को बुलाया। तब ये परिवार वाले भी सूंड से सूंड मिलाकर के इसे खींचने लगे। ऐसे ऐसे महाराज 3-4-5 दिन हो गए। तब परिवार वालों ने सोचा, इसकी पत्नियों ने सोचा, इसके बच्चों ने सोचा कि अब महाराज गजेंद्र बचने वाले हैं नहीं, अब इन्हें यही इसी हालत में छोड़ करके चलते हैं। जब छोड़ करके जाने लगे तब महाराज गजेंद्र बोले अपने परिवार पर क्या घमंड करता था। आसीद ग्रवरोध राजन त्रिकुटा इति वस्त्रता। बोले अपने परिवार पर इतना घमंड करता था, आज वह परिवार छोड़कर जाने लगा।
जीवन में याद रखना, आज गजेंद्र के नेत्र खुले हैं कि मैं इस परिवार को परिवार करता था कि ये मुझे बचाएंगे, मेरे बीवी मेरे बच्चे, आज वही इसे छोड़ करके जाने लगे। जब इसे छोड़ करके जाने लगे तब उसे परमात्मा की याद आई है। यही हम लोगों के साथ में है क्या कि हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारे वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि महाराज ये दुनिया में जो कुछ है सिर्फ पैसे का है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सभी रिश्तेदार हैं, सभी लोग हैं। क्यों कहते हैं? अगर पैसा आपके पास नहीं है तो शास्त्र इस बात को कहती है। बोले क्या? पैसे बिन बाप गए, क्या पैसे बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, और पैसे बिन नारी कहे मूर्ख से पड़ो है पालो, और पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। महाराज इस दुनिया की स्थिति क्या है? पैसे बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो, और पैसे बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, और पैसे बिन नारी कहे मूर्ख से पड़ो है पालो, और पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। बोले महाराज इस संसार के रिश्ते नाते कैसे हैं? अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारा पिता क्या कहेगा? अगर एक पिता की 4 संतान हैं और 4 संतान में 3 संतान चकाचक कमा रही है अच्छा पैसा, एक ना कमाता हो तो वही पिता क्या कहेगा? अगर कोई रिश्तेदार पूछे कि भैया तुम्हारे बालक क्या करते हैं तो वो क्या कहेगा कि मेरे 3 पुत्र तो ठीक हैं, लेकिन एक जो हुआ है ये थोड़ा सा कपूत है, ये कुछ लायक नहीं है। वो अपने ही रिश्तेदारों के सामने अपने बच्चे की बुराई करेगा, परिहास करेगा। और बोले महाराज पैसे बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। भैया भी अपने घर के क्या कहने लगते हैं कि मेरे और भैया तो सब ठीक हैं, परंतु ये जो हमारे कुल में अगर होता नहीं तो ठीक होता। और पैसे बिन नारी कहे मूर्ख से पड़ो है पालो, जिसके साथ 7-5 वचन करके हम आते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके आते हैं कि जीवन भर किसी भी हालत में तू मुझे रखेगा, मैं तेरे साथ में रहूंगी। 7-5 वचन करती है कि मैं अग्नि को साक्षी मानती हूँ। भाई अग्नि को साक्षी मानने वाली अगर पति ना कमाता हो तो क्या कहती है कि मेरे घर वालों ने कर्म फोड़ दिए, इस निठल्ले से मेरी शादी करवा दी। बोले पैसे बिन क्या कहती है नारी के मूर्ख से पड़ो है पालो, और पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। बोले अगर पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो बोले महाराज तुम्हारी सास के अगर 2 दामाद हैं, एक दामाद फॉर्च्यूनर से नीचे उतरे और एक साइकिल से जाए तो फॉर्च्यूनर वाले के लिए तो VIP सोफा डल जाएगा, स्प्राइट खुल जाएगी, लेकिन महाराज जो साइकिल से जाएगा आ गया बैठ जाएगा, पानी पी लेगा। तो कहाँ पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। कहे कबीर दास पैसा तुम पास रखो, और पैसे बिन मुर्दे न लकड़ी न पाई है। महाराज कबीर दास जी कहते हैं कि तुम पैसे को अपने पास रखो, पैसे के बिना तो आजकल महाराज चलना भी बड़ा मुश्किल है। मरने के बाद शहरों में लकड़ी भी नहीं मिलती, वो भी खरीद के लानी पड़ती है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ये दुनिया वाले तुम्हारे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये दुनिया वाले तुम्हारे नहीं हैं। जीवन में याद रखना, पैसे बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो, और पैसे बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसे बिन नारी कहे मूर्ख से पड़ो है पालो, और पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। महाराज इस संसार में अगर आपके पास पैसा है तो संसार वाले तुम्हारे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारा कोई नहीं है। एक दृष्टांत ऐसा ही याद आता है। बोले महाराज एक ही गांव में
दोनों भाई रहते थे। दोनों भाइयों का अड़ोस पड़ोस में मकान था। एक भाई जो था वो बोले महाराज थोड़ा पैसे वाला था और ये गरीब था। तो जो पैसे वाला था उसके बोले पुत्र की शादी थी। जब उसके पुत्र की शादी थी तो महाराज बढ़िया गीत बुलौआ होने लगे। लेकिन जो गरीब था उसके यहाँ महाराज, जिसके यहाँ खाने के लिए अन्न भी नहीं था, तो उसके यहाँ महाराज जो नाई से निमंत्रण करवाते हैं वो भी ना जाए, उसे निमंत्रण कर रहे हैं। पूरे गांव का निमंत्रण होता है, गीत बुलौआ होता, लेकिन बगल में भैया पड़ा पड़ा रोता रहता। ऐसे उसका भाई कहता शायद नाई भूल गया होगा, भैया इतना काम में लगाया शायद भूल गया होगा। उसके बच्चे बार बार छत पे जाकर के देखते कि शायद अब हम पर नजर पड़ जाए, शायद हमारे बड़े पिताजी अब हमें बुला लें, क्योंकि महाराज अन्न की चिंता थी, अन्न नहीं था। अन्न नहीं था, बड़ा परेशान। रोज शाम को समझ जाते कि शायद आज भैया व्यस्त होगा, कार्ड लगा रहा है इसलिए शायद भैया को याद नहीं होगा, भाभी थोड़ी खतरनाक है इसलिए भाभी ने नहीं बुलाया होगा, लेकिन भैया मेरा मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसे इस विश्वास बार बार बच्चों को देते। ऐसे ऐसे समय निकलता गया। महाराज शादी का समय आ गया। उसी दिन बोले महाराज शादी का भंडारा था, खाना लग रहा था। महाराज अब बोले सुबह सुबह नाई ने सब जगह निमंत्रण दिया, लेकिन महाराज रिश्तेदार भी इसके घर ना आए। क्यों? भले रिश्तेदार तो एक ही, दोनों एक ही के हैं, लेकिन ये गरीब था इसके यहाँ कोई ना आए। शायद ये सोचे कि अब आते होंगे, अब आते होंगे।